बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आज मैं बनाने लगी हूँ देगी पालक। और शुरू करने से पहले मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें। और लाइक से ही तो हम मुझे पता चलेगा कि मेरे बहन भाई मुझे मेरे और कमेंट्स में भी बताया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूज़ और मेरे यूट्यूब व्यूज़ चैनल के जो ऑडियंस है वो मुझे पसंद कर रही हैं, मतलब मेरे व्यूज़ मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने जो है ना गोश्त ले लिया मैंने, ये इसे गोश्त में बनाना है, ठीक है। और ये मटन का है, और लहसुन और प्याज जो है ना वो मैंने छील लिया हुआ है, ठीक है। ये देखें इस तरह हमने छील लिया है। और ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया था और एक आधा छोटा प्याज। और ये जो लहसुन है ना ये बड़े साइज़ का आजकल जो चल रहा है ना ये वो है, तो हमने तो है ना इसके मैंने नो 2 जवे लिए थे बड़े, ठीक है, क्योंकि गोश्त और मेरी पालक जो है ना वो ज़्यादा है, उसकी मकदार भी ज़्यादा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पालक को बॉयल होने के लिए रखेंगे, और उसके साथ ही मैं ना गोश्त को भी गलने के लिए रख दूँगी, ठीक है। ये देखें अब हम अपने जो है ना देचकी में पानी डाल लिया हुआ मैंने, और इसको अच्छी तरह से साफ़ पानी लेना है आपने। और आप चाहे इसे इतना भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, ये आपके क्योंकि पालक भी पानी छोड़ देती है, क्योंकि हमने इसको बॉयल धोया होता है तो इसमें पानी होता है, ये छोड़ देती है। चलो हम अब अपनी पालक ऐड करते हैं। तो ये जो पालक है ना सारी मैं इसमें सारी की सारी इसमें ऐड कर दूँगी। इस तरह पहले हाफ़ डालूँगी और उसके बाद फिर हाफ़ डाल दूँगी, क्योंकि इसने नरम पड़ जाना है, और जो है ना पालक जो है ना वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। मैंने इसको इसी तरह ही बॉईल करना है, ठीक है। आप जितनी भी हो सकती है आप इसे अच्छी तरह से डाल लें, देखें इस तरह। आप इसे काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बड़े बड़े पत्ते में ही डालूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी मेरी दादी ये इसी तरह ही बनाते थे, मैं उसी तरह ही बनाऊँगी सेम वैसे ही तरीके से। अब ये देखें, हाँ मैंने हाफ़ जो है ना इधर इसमें डाल दिया है, और हाफ़ जो है ना वो मैंने इसमें मतलब कि अभी बाकी पड़ी है। तो जब ये नीचे हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम ये बाकी डाल देंगे। हम इसको रख देते हैं अपने चूल्हे पे, ठीक है। उसके साथ अब मैं आपको अब गोश्त की तरकीब बताती हूँ। अब एक साइड पे हमने जो है ना वो पालक को रख दिया, और एक साइड पे हम अपने गोश्त को रखेंगे। ये देखिए प्रेशर कुकर में, तो सबसे पहले आप गोश्त को डाल लें, और इसके अंदर ही आपने लहसुन और प्याज इकट्ठा ही डाल देना है। और इसके साथ आपने पानी ऐड कर देना है, ठीक है। अब इतना ही पानी बहुत है। और ये देखें ये 1 चम्मच जो है ना नमक है, 1 ही चम्मच हल्दी है, मतलब आधी से कम, और ये 1 चम्मच पूरी लाल मिर्च है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको आपने इसी तरह प्रेशर लगा देना है, इसी तरह आपने इसको प्रेशर लगा देना, और ये तो तकरीबन 20 मिनट में आपका गोश्त रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे दूसरी साइड पे प्रेशर पे इसको रख दूँगी। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक साइड पे गोश्त को रख दिया हुआ है और एक साइड पे ही पालक को रख दिया हुआ है। हम इसे गला लेंगे, और जब ये नीचे हो जाएगी आपकी एक बॉयल आ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगी। और मैंने इसे जो है ना इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है, ताकि इसकी जो ये देखिए मैंने आपको दिखाया नहीं, ये जो डंडल होती है ना मैंने इतनी ज़रूर रखी है, ताकि इससे ना बहुत टेस्ट आता है। मैंने इसको सारा नहीं ख़त्म किया, मतलब यहाँ किनारे तक ऐसे नहीं, ये इसके अंदर ही मैं डाल दूँगी। तो चलें अब ये बॉयल होती है, और उसके बाद हम फिर देखते हैं। अब ये देखें पालक जो है ना मैंने जो दूसरी थी ना वो भी मैंने डाल दी है इसके अंदर, और पानी बॉयल हो रहा है, और अब आपने इसको ऐसे दबा देना। देखिए कितना ज़्यादा पानी है, और दबा दें, ये थोड़ी सी इसमें पक जाएगी।
और ये देखिए ये जो नीचे वाली है ना कितनी ग्रीन कलर की हो गई है। और ज़्यादा सही प्योर ग्रीन कलर हो गया इसका। और प्रेशर जो है ना वो पीछे आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी, वो हिल रहा है। और इसको अभी 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 10 मिनट ही हुए, 10 मिनट भी नहीं हुए 5 मिनट हुए हैं इसको हिलते हुए। अब ये देखें प्रेशर जो है ना वो मैंने बंद कर दिया है, वो हमारे 10 मिनट हो गए थे। और ये देखें हमारी पालक भी हो गई है। और ये गरम गरम मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इसके ये जो है ना गल गया। अब हम इसे चूल्हे को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और इसको गरम गरम ही मैं इसको जो है ना ऐसे ही निकाल लूँगी, ठीक है। और जबकि ठंडी हो जाएगी, ठीक है, गरम गरम ही निकालना पड़ेगा मुझे। अब ये देखें हम अपना प्रेशर भी खोलने लगे हैं। पालक जो है वो मैंने उसको स्ट्रेन कर लिया हुआ। और ये देखें हमारा जो है ना गोश्त जो है ना वो गल गया हुआ है काफ़ी। मुझे तो बहुत अच्छा गला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे नाइफ के साथ जो है ना चेक करेंगे। ये देखें गल गया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। पहले हम अपनी पालक का मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमने अपनी पालक जो है ना इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया हुआ, इसका सारा पानी निकाल दिया था जो बॉईल किया था। अब ये देखें ये जो मशीन होती है ना ये मैंने कीमे वाली मशीन इसे लगा के रखा था। अब हम इसमें पालक को डालेंगे और इसको निकालेंगे, ठीक है। इस तरह आपने इसको पालक को डालना है। इसी तरह ही आपने सारी पालक को कर लेना है। और जायका आता है इस पे, चीज़ें बनती हैं। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है। मैं ग्राइंडर के साथ भी बनाती हूँ, लेकिन मैं इस वक्त आपको ये इस तरीके से बनाऊँगी। अब हम इसी तरह सारी पालक कर लेंगे। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह हम सारी पालक बना लेंगे, ठीक है। अब ये देखें हमने अपने जो है ना ये निकाल ली है, इस तरह हो जाएगी। और अब हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। अब ये देखें हम अपने जो है ना कढ़ाई ले आए हैं, साफ़ सुथरी कढ़ाई ले आए हैं। और अब हम इसमें घी ऐड करेंगे और आपने इसमें खुला घी ऐड करना है। ये देखें एक प्याली जो है ना मैं इसमें घी ऐड करूँगी। ये खुले घी में ही पकती है, मैं सारी नहीं डाल रही, अगर कम पड़ेगा तो हम फिर इसमें डाल लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें पालक डाल देंगे हम अपनी ये सारी इस तरह। और अब आपने इसे अच्छी तरह से भून लेना है, ठीक है। इसके अंदर बॉयल आ गया, आपने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से एक खुशबू आने लग जाएगी। और इसका कलर जो है ना ग्रीन ग्रीन सा और ब्लैक ब्लैक सा होता जाएगा, ठीक है। और ये देखें ये घी जो है ना अभी पानी वाला है। ये देखें घी जो है ना अभी पानी वाला है, इसके आपको पूरी ही दिखाऊंगी। और ये जो है ना हमारे घर की फेवरेट, मेरे अब्बू की सबसे ज़्यादा फेवरेट होती थी पालक। अब ये देखें मैं आपको दिखाना चाहती थी कि इसका कलर कितना चेंज हो गया है और कितना ज़बरदस्त हो गया है। और मैंने गोश्त को जो है ना भूनना शुरू किया था, तो मैंने कहा मैं पहले आपको पालक का दिखाती हूँ। तो ये देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त, ये देखें इस तरह इसके अंदर घी आ गया और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त चेंज हो गया। हमने इसी तरह बनाना है और अब हम इसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसे और भूनूंगी, आपके सामने भूनती हूँ। अब ये देखें अब जो है ना इसकी जो रंगत है ना वो देखें चेंज होती जा रही है। और ये देखें अब इसका मैंने दबा के ऑयल निकाला है, तो ये देखें ये ब्लैक ब्लैक ऑयल निकल आया है, ठीक है। ये देखिए कितना डार्क और ग्रीन कलर का ऑयल है और इसमें खुशबू भी आ गया। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे और हम अपने गोश्त को भून लेंगे। ये देखें हमारा गोश्त जो है इसने भी ऑयल छोड़ा हुआ है, क्योंकि गोश्त की हड्डियां जो है ना वो ऑयल छोड़ देती हैं, ठीक है। तो अब हम इसे भून लेंगे। इसमें भी मैंने ऑयल घी डालना है और पालक जो है ना वो ज़्यादा घी लेती है, कम घी में कभी भी पालक नहीं पकती। 2 चम्मच जो है ना वो घी ऐड कर दूंगी, ठीक है, इसी के साथ ही, ताकि ये अच्छी तरह से
पक जाए। अब ये देखें हमारा गोश्त जो है ना वो भून गया हुआ है और काफ़ी घी आ गया हुआ है। और ये देखें इसकी कितनी प्यारी रंगत हो गई है। तो इस दौरान मैं ना ये हरी मिर्ची 3 ऐड करूँगी। इनको मैंने बीच में से ये देखें टक लगा लिया हुआ है इस तरह। तो ये मैं ऐड करूँगी। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पालक में ख़ास तौर पे। अब ये देखें इसकी कितनी ज़बरदस्त कलर, ये देखें इस तरह हमारा घी निकल आया है, गोश्त भी गल गया हुआ है और ये भुना। अच्छा, अब हमने ये जो गोश्त है ना इसे हमने निकाल लेना है, ठीक है। ये जो है ना इसको आपने सेपरेट कर लेना है एक प्लेट में। ये देखें इस तरह हम इसे निकाल लेंगे। और ये जो हरी मिर्च है ना ये भी हम निकालेंगे और इसकी ये जो अब इसको हम साइड पे कर लेंगे। इस तरह आपने ये गोश्त को निकाल लेना है और हरी मिर्चें भी निकाल लेनी है। और ये जो पालक है ना हमने जिस तरह इसे छोड़ा था, ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा ब्लैक होने लग जाता है जब ये ठंडी होती है। तो अब हमने इसको इसी में ही मैंने ना ये जो है ना इसको, ये जो हमारा मसाला और ये जो मनी हड्डी है ना ये भी मैं इसमें ही ऐड करूँगी। और जो हमारा मसाला है ना वो हम इसमें सारा ऐड कर देंगे घी के साथ। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको इसमें भूनना है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा भून के, अब इसमें जो मसाले में थोड़ा सा भून के, तो जो गोश्त के साथ मसाला लगा हुआ है ना ये देखिए इसके साथ भी मसाला लगा हुआ है वो भी इसमें ही ऐड हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा पालक को थोड़ा सा पका लूँगी, ठीक है। अब आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है और पानी इसमें डाल लेना है। अब ये देखें ये कितना ज़्यादा भुना गया है और अब हम इसे जो है ना इसमें पानी ऐड कर देंगे। और ये पक गई हुई है हमारी, लेकिन मैंने ना इसे थोड़ी देर पकाना है ताकि इसमें ऑयल भी आ जाए और ये हमारी टेस्टी सी बन जाए। ये देखें इस तरह हमने इसको पकाना है। अब ये देखें इसको हम इसे ढक देंगे की आंच पे और ये पकती जाएगी, ठीक है, हल्की आंच पे। और इसको थोड़ी देर बाद हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि इसके ऊपर ये देखिए ऑयल आ गया और पानी हमारा कितना ज़्यादा खुशक हो गया। अब इस दौरान ना मैं अपना जो बाकी गोश्त है ना वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हल्की आंच पे हमने इसको रखा हुआ है और घी आता जा रहा है इसके ऊपर। ये देखें काफ़ी पक गई है, ये देखें कितनी ज़्यादा। तो हम इसमें थोड़ा ना जो बाकी गोश्त है ना वो भी ऐड कर देंगे। जो गोश्त है ना इसके अंदर वो भी मैं सारा डाल दूँगी। ये देखें इस स्टेज में मैं ना साथ इसके ये मोटी इलायची हैं 2 और इतनी सी दालचीनी ऐड करूँगी। इससे भी इसका बहुत ज़्यादा गरम मसाले जैसा ही टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें गरम मसाला तो ऐड नहीं किया, ना काली मिर्च ऐड की है, तो यही ऐड करेंगे हम। और अब इसको थोड़ी देर और पकने देंगे मुझे, ताकि इसके ऊपर जो है ना ये ऑयल आ जाएगा और वो पालक की रंगत को बहुत ज़बरदस्त बना देता है। अब ये देखें हमारी पालक जो कि बहुत ज़बरदस्त बन गई है और इसके ऊपर इसी तरह ये देखें घी आ जाता है, जैसे ये ब्लैक ब्लैक घी आया हुआ है, ये देखें इस तरह। और इसको हम टेस्ट करेंगे और सर्व करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। इसको मैं हिलाना इसलिए नहीं चाहती क्योंकि ये जो है ना इसके ऊपर जो है ना सारा घी जो है ना वो आ गया हुआ है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये हमारा देगी पालक जो होती है ना उसके ऊपर ये घी आता है, ठीक है। अब हम इसे सर्व करेंगे और आपको दिखाते हैं। अब ये देखें हमारी पालक कितनी ज़बरदस्त कितनी टेस्टी बनी है। और इसको आपने फ्राई वाइट चावल या तड़के वाले चावल के साथ सर्व करें और ये बाज़ार जैसी हमारी
जो है ना पालक बनती है। तो हम मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं अपने चैनल देसी खाने से इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।